अच्छा देखिए, आपसे सवाल कर लूं क्या? कर लेता हूं। अच्छा देखो, इन्वर्टर पे पंखा चले तो आवाज अलग करता है। इन्वर्टर के ऊपर चलता तो है पर इन्वर्टर पे आवाज करता है। क्यों करता है? क्योंकि पंखे को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा इन्वर्टर से प्राप्त होती नहीं है। इसीलिए पंखा बताता है कि मैं इन्वर्टर पे चल रहा हूँ, इन्वर्टर पे चल रहा हूँ, इन्वर्टर पे चल रहा हूँ। और जैसी लाइट आ जाती है तो फिर वो इन्वर्टर वाली जो बात है वो अपने घर चली जाती है। इन्वर्टर में चला जाता है, क्योंकि जितनी पंखा को पावर चाहिए उतनी पावर जब पंखे को मिलती है तो पंखा चलता भी है और रिलैक्स और फ्री भी हो जाता है। जब भगवान हमारे अंदर पावर में आ जाते हैं ध्यान में तो हम फ्री हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। बाकी फिर जब ऊर्जा कम हो जाती है शरीर की तो हम इन्वर्टर पे आ जाते हैं तो फिर घिर करते रहे। समझ गए? आदमी जब इन्वर्टर पे चलता है, आर्टिफिशियल ऊर्जा पे जब आदमी चलता है तो क्या करता है? फिर वो बीमार, परेशान, चिंता, टेंशन, कलेश, बीमारी, गोलियां, दवा, ये सब चीजें। और जब आप में पावर आ जाती है तो आप फ्री हो जाते हैं। पावर की कमी आ जाए तो आदमी जो है शिकार हो जाता है डिप्रेशन का, टेंशन का, चिंता का, प्रॉब्लम का। और जब आपके अंदर पावर आता है, आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं तो आपके अंदर वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं और कुछ भी बिगड़ा और कुछ बना नहीं और कुछ गया भी नहीं है, कुछ खत्म नहीं हुआ। क्लेश जैसा ही रहता है पर क्लेश समाप्त हो जाता है, दिखता नहीं है, आता नहीं है ब्रेन में, क्योंकि पावर आ जाती है ना। जब पावर आती है तो आप रिलैक्स होते हैं। चीज़ें वैसी की वैसी हैं, सब सारी बुराई करने वाले वैसे हैं, दुष्ट वही हैं, कोई मरा नहीं है, कोई कुछ खत्म नहीं हुआ, सब ऐसा ही है। पर आप रिलैक्स क्यों हो गए? क्योंकि आपने अपनी क्रियाएं की, आपने अपने आप को बड़ा पावर दिया, आपने आपको जोड़ा कहीं जहाँ से आप हट गए थे, छूट गए थे, तो वहाँ से आप खड़े हो गए, फिर जुड़ गए तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। इसीलिए हमको चाहिए कि हमें दिन भर प्रतिपल पल क्षण क्षण वर्किंग में, काम में, जहाँ भी आप रहें, ईश्वर का धन्यवाद करते रहो, परमात्मा का जय जयकार करते रहो। कैसे कैसे करें? कैसे? फिर मैंने कितनी बढ़िया बात कही थी। कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारा दिल्ली नोएडा में 3 फ्लैट है, गाजियाबाद में अभी लिया, और महाराज हमारा पालम हवाई अड्डे के पास प्लॉट है महाराज। अच्छा प्लॉट है, मैंने थोड़ा हंसी में कहा था, जो सच है वही कहा था। लोग कहते हैं ऐसा कि पालम हवाई अड्डे के पास में हमारा प्लॉट पड़ा है, गांव में खेती पड़ी है। सच तो मुंह से निकलता ही है। आप जिसको अपना मानते हैं, जिसको आप भोगते हैं, उसे कहते हैं कि हमारा है, और जिसे आप भोग नहीं रहे वो आपका मान लिया है, वो पड़ा है, ऐसा आप कह देते हैं। खेती को अपन भोग नहीं रहे, किसी को दे दिया है किराए पर तो पड़ी है बोलते हैं, प्लॉट पड़ा है, हम भोग नहीं रहे। जिस घर में हम रह रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं कहता कि हमारा बंगला पड़ा है। भोग की सामग्री को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। जो संपत्ति हमारी है और भोग में नहीं है वो रिजेक्ट थी, रिजेक्ट है और रिजेक्ट ही रहेगी। वो कभी कलेक्ट और सेलेक्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए महात्मा कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कह के गए हैं कि हे प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब। जो कलेक्ट है, जो सेलेक्ट है वही ठीक है, और जो रिजेक्ट है उसके बारे में चिंतन ही मत करो। अच्छा एक बात बताइए, आप दाल में कंकड़ डालते हैं दाल पकाते समय कि निकालते हैं? क्यों? अच्छा बोलिए, आप घर बनाते समय सीमेंट में गिट्टी पत्थर डालते हैं कि निकालते हैं? देख लो, एक जगह पैसों से खरीद के डाल रहे हैं और एक जगह वो पैसे से दाल में आ गया तो निकाल रहे हैं। ये है संसार। क्या है ये संसार? आप समझ लो, संसार नस्तवेगो तद्वयांग, वही पत्थर है ये जो हमने पैसों से खरीद के ट्रक मंगाया है आरसीसी लेंटर के लिए। उसी पत्थर में से एक कण दाल में आ गया है खेत में से। ये नहीं चल रहा दाल में क्योंकि दाल में चाहिए नहीं, और घर में चल रहा है खरीद के पैसों से क्योंकि चाहिए, वहां बिना उसके बनेगा नहीं। इसीलिए संसार झूठा भी है और संसार सच्चा भी है। आज मैं दोनों बातों को बताते बताते कथा पूरी कर दूंगा महाराज।